हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में कि जब भी दूसरे घर के स्वामी का प्लेसमेंट आपकी जन्म पत्रिका के बाकी भावों में हो, यानी कि बाकी घरों में हो, तो किस तरह के फल देखने को आपको मिल सकते हैं। तो दूसरे घर का स्वामी अगर दूसरे घर में ही बैठा हो तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको विस्तार में बताऊंगी सभी असेंडेंट्स के लिए। तो अगर आपका एरीज असेंडेंट है तो आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ शुक्र यानी कि वीनस। तो शुक्र यानी कि वीनस अगर आपके दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही आपके जन्म पत्रिका में बैठा है तो आप बहुत धनवान हो सकते हैं। आपका एक बहुत बड़ा परिवार हो सकता है। आप बहुत भाग्यशाली भी हो सकते हैं। आप अपने स्पाउस और अपने बिजनेस के मामले में लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको कुछ पीड़ा पहुंच सकती है जहां तक आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का सवाल है या जहां तक आपके बिजनेस का सवाल है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको इस प्लेसमेंट से, शुक्र के दूसरे घर में प्लेसमेंट से थोड़े से दिक्कत हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अब देखिए, शुक्र की दूसरे भाव से दृष्टि पड़ती है 8वें भाव पे, तो ये आपकी आयु में वृद्धि करवाता है। आप अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। इस प्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि आप बहुत परिश्रमी होते हैं। आप जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का सवाल है तो आप कोई भी रिस्क लेने में बिलीव नहीं करते। आप हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही सचेत होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं। इसलिए कई बार आपकी आयु भी लंबी होती है इसी कारण से, क्योंकि आप अपनी स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रहते हैं और उसके लिए परिश्रम करते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यही अगर शुक्र अफ्लिक्टेड हो यानी कि पीड़ित हो किसी पाप ग्रह की दृष्टि से या युक्ति से, अगर शुक्र यहाँ दूसरे घर में पीड़ित है तो फिर आपका अपने परिवार के जनों से थोड़ा मनमुटाव रह सकता है और आपके अपने खुद के कर्मों से धन की हानि भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य की गलती की वजह से आपको आपके धन में हानि हो जाए। तो ये थे फल अगर आपका एरीज असेंडेंट हो और शुक्र आपका दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित हो। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपका वृषभ लग्न हो, यानी कि अगर आपका टॉरस असेंडेंट हो और बुध आपका दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित हो, तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर दूसरे घर में बुध हो तो धन और कुटुंब के मामले से तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करके जिंदगी में बहुत धन अर्जित करता है। देखिए, इन दोनों प्लेसमेंट में बहुत फ़र्क है। अगर शुक्र आपका दूसरे घर में स्थित था, दूसरे घर का स्वामी होके, तो आप धनवान, शुरू से ही धनवान हो सकते हैं। लेकिन अगर बुध यहाँ पे दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित है तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी बुद्धि इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, धन अर्जित करने के डायरेक्शन में। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने परिश्रम से धन अर्जित करते हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। आप भी बहुत धनवान हो सकते हैं। आप भी कुटुंब से लाभ पा सकते हैं, अपने परिवार से लाभ पाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन संतान के पक्ष से आपको कोई ना कोई दिक्कत बनी रह सकती है, क्योंकि बुध यहाँ 5वें घर का भी स्वामी है और 5वें घर का स्वामी होके ये दूसरे घर में बैठा है। तो आपको इस दृष्टिकोण से भी इस प्लेसमेंट को देखना होगा। तो संतान के पक्ष से कोई ना कोई चिंता आपके मन में बनी रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा प्लेसमेंट है। वही आपको ये भी देखना होगा कि बुध यहाँ पे पीड़ित तो नहीं है। अगर बुध यहाँ पे दूसरे घर में दूसरे घर का स्वामी होके किसी पाप ग्रह के प्रभाव में है, किसी भी तरह से, युक्ति से या दृष्टि से, तो फिर आपकी धन की हानि हो सकती है। संतान के पक्ष से आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा चिंतन मनन करना पड़े धन कमाने के लिए, और फिर भी आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपके परिश्रम हैं, वो
सारे व्यर्थ जाएं धन कमाने के लिए। लेकिन अगर आप उपाय कर लेंगे बुध ग्रह का यहाँ पे, और अगर बुध आपका पीड़ित हुआ और आपने बुध ग्रह के उपाय कर लिए, तो फिर ये प्लेसमेंट आपको अच्छे फल देने लगेगा। बुध ग्रह के क्या आप उपाय कर सकते हैं कि जैसे गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। हरा जो फॉडर होता है, ग्रीन फॉडर, वो आप गाय को हर बुधवार को खिला सकते हैं सुबह 12 बजे से पहले। तो ये आप इस तरह के उपाय करेंगे, बुध ग्रह के उपाय करेंगे, तो आपको अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं, भले ही बुध यहाँ पे पीड़ित हो तब भी। अब मैं बात करूंगी जेमिनी असेंडेंट की। तो जब आपका असेंडेंट अगर मिथुन है तो आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित है तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप अपने दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। दैनिक यानी कि जो डे टू डे रूटीन जो आपका होता है ना, उसमें आपको कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अपने रूटीन को मेंटेन करने में, अपनी दिनचर्या को चलाने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। ऐसे जातक का मन हमेशा धन कमाने की तरफ ही लगा रहता है। अगर आपका चंद्रमा दूसरे घर में स्थित है तो आपका मन क्या सबसे ज़्यादा चाहता है? आपका मन चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना, और जितना ज़्यादा धन आपके पास आएगा उतना ज़्यादा मन को खुशी होगी आपके, उतना ज़्यादा आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो ऐसे जातक के लिए धन कमाना बहुत आवश्यक हो जाता है, और वो अच्छा धन कमा भी लेता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित नहीं हो या किसी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं हो तो ऐसा जातक काफ़ी बार अच्छा धन कमा भी लेता है। लेकिन मानसिक रूप से ऐसा जातक अक्सर परेशान रहता है, क्योंकि ऐसा जातक थोड़ा इमोशनल भी होता है। चंद्रमा यहाँ पे जल तत्व की राशि में है, तो ऐसा जातक थोड़ा चिंता ज़्यादा करने वाला होता है, थोड़ा ओवर थिंकिंग में अपने आप को इंडल्ज करने वाला होता है। वह यशस्वी और सुखी होता है। ऐसा जातक अगर ओवरऑल देखा जाए तो यशस्वी और सुखी होता है, और चिंता करने वाला होता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल उसकी लाइफ देखें तो उसकी लाइफ में सुख होता है। चलिए अब बात करती हूँ मैं कैंसर असेंडेंट की। तो कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न, ठीक है। तो कर्क लग्न अगर आपका है तो आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ सूर्य। तो अगर सूर्य आपका दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित है तो यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आप हाई स्टेटस को पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपका स्टेटस तो हाई हो ही सकता है, और आपके साथ ही साथ आपके परिवार के जनों का भी स्टेटस हाई हो सकता है। परंतु यहाँ पे कुछ आयु की हानि हो सकती है, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ पे 8वें घर पे पड़ी, तो आपकी हेल्थ की थोड़ी हानि हो सकती है, आपकी आयु की थोड़ी हानि हो सकती है। और हाँ, डे टू डे रूटीन जो आपका होता है ना, उसमें भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। देखिए, चंद्रमा और सूर्य जब भी दूसरे घर के स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित होते हैं तो ये जो दिनचर्या होती है, डे टू डे दिनचर्या के लिए ये थोड़ा सा परेशानी वाला प्लेसमेंट है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को डे टू डे लाइफ को कैरी करने में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो ये हाँ, ओवरऑल एक अच्छा प्लेसमेंट है कि आपको प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, सोसाइटी में आपकी इज्जत होती है, आपका नाम होता है। लेकिन कहीं कहीं दृष्टि, किसी किसी दृष्टिकोण से ये प्लेसमेंट थोड़ा वैसा भी है, थोड़ा एडवर्स भी है। चलिए अब मैं बात करती हूँ लियो असेंडेंट की। तो अगर आपका असेंडेंट सिंह लग्न है, यानी कि अगर आपका सिंह लग्न है तो आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ बुध। तो अगर सिंह लग्न है और दूसरे घर का स्वामी बुध दूसरे घर में ही स्थित है तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं? तो धन, कुटुंब, परिवार, भाई बहन का बहुत अच्छा सुख हो सकता है आपके जीवन में। आपका एक बहुत बड़ा परिवार हो सकता है, आप बहुत बड़े घर में भी रह सकते हैं। आप धनी तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो धन योग भी बन रहा है। सिंह लग्न में बुध तो 11वें घर का भी स्वामी हुआ, और 11वें घर का स्वामी होके वो दूसरे घर में ही स्थित है। तो 11वें और दूसरे घर का जब भी संबंध बनता है तो ये तो बहुत अच्छा धन योग हो जाता है। तो इससे आप बहुत महाधनी हो सकते हैं। आप
कि पेट में कुछ खराबी हो सकती है, पेट से कुछ रिलेटेड समस्या आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती है। डे टू डे रूटीन भी आपका यहाँ पे अच्छा रह सकता है। अगर आपका बुध दूसरे घर में स्थित है, अपने ही राशि में स्थित है वर्गो साइन में, तो आपका डे टू डे रूटीन अच्छा रह सकता है। आप बहुत पराक्रमी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। आप परिवार के मामलों को, परिवार के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और पूरे परिवार को इकट्ठा करके, एकजुट करके आप रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे लोगों को जॉइंट फैमिली में अगर रहना चाहिए, ऐसे लोगों का जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको बहुत लाभ हो सकता है, हर तरह का सुख उन्हें प्राप्त हो सकता है। बोलने में आप बहुत चतुर होते हैं, आपकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है, आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान होते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। और हाँ, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन भी हो सकते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ कन्या लग्न की। तो अगर आपका लग्न कन्या है, यानी कि अगर आपका असेंडेंट वर्गो है और आपका दूसरे घर का स्वामी शुक्र दूसरे घर में ही स्थित है, तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं? तो ये धन और कुटुंब की तो वृद्धि करता ही है ये प्लेसमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा धन आपके परिवार में होता है। आप बहुत भाग्यशाली होते हैं अगर आपका शुक्र दूसरे घर में ही स्थित है और दूसरे घर का स्वामी होकर स्थित है, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली भी होते हैं। आपको चीज़ें आसानी से अपनी ज़िंदगी में मिलती हैं। कहते हैं ना कि बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब कि आप जन्म भी एक अच्छे परिवार में लेते हैं, एक धनवान परिवार में लेते हैं, और वही धन आपके साथ थ्रू आउट लाइफ बना रहता है, पूरी ज़िंदगी आपके पास वो धन बना रहता है। तो एंसेस्ट्रल गेन भी आपकी लाइफ में बहुत रहता है, आपको अपने परिवार से भी बहुत धन मिल सकता है। आप धार्मिक दृष्टिकोण के होते हैं, ये शुक्र आपको थोड़ा धर्म की तरफ ले जाता है। आप बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, एथिकल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत यश को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं, आप बहुत नेम और फेम पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आसानी से आपको ये चीज़ें ज़िंदगी में मिल सकती हैं, जो बहुत लोगों को कठिनाई से मिलती है वो आपको चीज़ें आसानी से ही मिल सकती हैं इस प्लेसमेंट से। तो आयु भी आपकी लंबी हो सकती है अगर यहाँ पे शुक्र लिब्रा साइन में, यानी कि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। और हेल्थ के मामले में भी आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, आप धनी और चतुर हो सकते हैं, आप ओवरऑल भी एक सुखी व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। अगर आपका तुला लग्न है और शुक्र आपका दूसरे घर का स्वामी होकर दूसरे घर में ही स्थित है, तो ये आपको भाग्यवान तो बनाता ही है, साथ ही साथ बहुत यशस्वी, सुखी और हर तरह से आपको आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अब मैं बात करूंगी, अभी मैंने बात करी आपको वर्गो असेंडेंट के बारे में, राइट। अब मैं बात करूंगी लिब्रा असेंडेंट के बारे में, यानी कि तुला लग्न के बारे में। तो अगर आपका लग्न तुला है तो आपका दूसरे घर का स्वामी हुआ मंगल। तो अगर आपका लग्न तुला है और दूसरे घर का स्वामी मंगल दूसरे घर में ही स्थित है, तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं? तो आपको धन और कुटुंब का सुख तो बहुत मिलता है इस प्लेसमेंट में भी। देखिए, जब भी दूसरे घर का स्वामी दूसरे घर पे स्थित होता है ना, तो धन और कुटुंब से तो आपको लाभ प्राप्त होता ही होता है मोस्टली केसेस में, अनलेस कि आपका दूसरे घर का स्वामी किसी पाप प्रभाव में हो या पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त हो, तो फिर आपके अपने परिवार से। लेकिन यहाँ पर जब भी मंगल सुग्रही होके भी स्थित होता है ना दूसरे घर में, तो भी आपके अपने परिवार से कुछ मनमुटाव रहता है, क्योंकि मंगल है तो एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट, और ये एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट होके अपने घर में ही स्थित है। तो कुछ परिवार वालों से आपका ग्रीवांसेस रह सकते हैं, कुछ मनमुटाव रह सकते हैं, कुछ ग्रजेस आपके मन में हो सकते हैं परिवार वालों के प्रति, कुछ डिससैटिस्फैक्शन भी आपको रह सकता है। एजुकेशन में, यानी कि पढ़ाई में आपकी कुछ कठिनाई आ सकती है, आपको पढ़ाई में कुछ ब्रेक भी हो सकता है कुछ रुकावटों के बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो पाए। आपकी आयु यहाँ पे ठीक रहती है, हेल्थ भी ठीक रहती है। यहाँ पे अगर आपका स्वास्थ्य ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये प्लेसमेंट अच्छा है। लेकिन यहाँ पे
ये प्लेसमेंट मंगल का आपको थोड़ा स्वार्थी बना देता है, आपको थोड़ा स्वार्थी बनाता है, आपको थोड़ा कंजूस बनाता है, आपका ध्यान हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बचाने में ही लगा रहता है, और इस वजह से आपके मनमुटाव अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी काफ़ी बार हो सकते हैं। आपके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहती। जब भी मंगल यहाँ पे दूसरे घर में हो तो आपके पास थोड़े फिजिकल एसेट्स जो होते हैं ना, जैसे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़, इस तरह का धन आपके पास ज़्यादा रहता है। और वहीं यहाँ पे अगर चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी हो के दूसरे घर में स्थित हो तो आपके पास लिक्विड एसेट्स ज़्यादा रहते हैं। तो ये इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन है, इन दोनों प्लेसमेंट में। अगर चंद्रमा दूसरे घर का स्वामी होकर दूसरे घर पर स्थित है तो वो लिक्विड एसेट्स में बढ़ोतरी करता है, और अगर मंगल दूसरे घर का स्वामी होकर दूसरे घर पर स्थित है तो आपके जो फिजिकल एसेट्स हैं, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपके पास भूमि का सुख हो सकता है, वाहन का सुख हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ का सुख आपको ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियो असेंडेंट की, यानी कि वृश्चिक लग्न की। तो अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ बृहस्पति। तो अगर बृहस्पति दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित है तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं? ये भी बहुत अच्छी स्थिति तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इस टाइप की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपको संतान के पक्ष से काफ़ी सुख प्राप्त होगा, लेकिन जब भी बृहस्पति यहाँ पे सुग्रही होगा ना, आपके संतान काफ़ी श्रेष्ठ होंगे, आपका नाम रोशन करेंगे आपकी ज़िंदगी में, तो संतान पक्ष से आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आप धनी हो सकते हैं, बहुत धन जमा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। परिवार से भी आपको खूब सुख प्राप्त होगा। बुद्धिमान आप होते हैं, शत्रु पे आप विजय पाने वाले होते हैं, सभी शत्रुओं पे आपको विजय प्राप्त होती है। आपकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि 8वें भाव पे भी पड़ रही है, वो आयु को बहुत बढ़ा देते हैं आपकी। आपको सरकार से लाभ हो सकता है, अगर आप बिजनेस करें पार्टनरशिप में तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। आपको सुख प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, दूसरों से कॉपरेशन प्राप्त होता है, और आपको बहुत सफलता भी मिल सकती है। अपने करियर में आप बहुत सफल हो सकते हैं अगर बृहस्पति यहाँ दूसरे घर का स्वामी होके ही स्थित हो तो। चलिए अब मैं बात करती हूँ सैजिटेरियस असेंडेंट की, यानी कि धनु लग्न की। तो अगर आपका लग्न धनु है तो आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ शनि, और अगर शनि दूसरे घर का स्वामी होकर दूसरे घर में ही स्थित है तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं? आप धनी हो सकते हैं, कुटुंब का सुख तो आपके पास होता ही होता है, परंतु भाई बहनों से आपकी अनबन हो सकती है। स्पेशली अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो वहाँ पे आपके उनसे कुछ मनमुटाव रह सकते हैं। उनके सुख में भी थोड़ी कमी हो सकती है। हो सकता है कि भाई बहनों के पक्ष से आपकी जीवन में थोड़ी परेशानी आए, क्योंकि उनके जीवन में परेशानी है और उनके जीवन की परेशानी को सॉल्व करने की वजह से आपका थोड़ा समय और परिश्रम वहाँ पर भी जाए। माता से, भूमि से, वाहन से, मकान से, इन सभी से आपको सुख प्राप्त होता है। आपकी आयु भी लंबी होती है। आप अपनी योग्यता और परिश्रम से बहुत इनकम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अपनी इनकम की बढ़ोतरी कर सकते हैं अपने परिश्रम का उपयोग करके। आप कभी भी अचानक से आपको कभी भी लाभ हो सकता है, कभी भी, जैसे कहते हैं ना विंडफॉल गेन हो गया लाइफ में, तो वैसा टाइप का गेन आपकी लाइफ में आ सकता है। कभी भी अचानक से कुछ लाभ हो जाएगा, स्पेशली अगर जब भी शनि की दशा या अंतरदशा चलेगी तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल गेन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे शनि की दशा बढ़ती चली जा रही है, आपका जो फाइनेंशियल गेन होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है शनि का दूसरे घर में, अगर दूसरे घर का स्वामी है वहाँ का और वहीं पे स्थित है, तो ये धन के मामले में तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आप भी सुखी व्यक्ति होते हैं, आपको ओल्ड एज में भी सुख प्राप्त होता है। तो अब मैं बात करती हूँ मकर लग्न की। तो अगर आपका लग्न मकर है, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अगर आपका है, और तो फिर शनि आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ इस केस में भी, और शनि अगर यहाँ पे दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित है तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं?
यहाँ पर भी धन और कुटुंब का सुख तो होता ही होता है। बहुत ज़्यादा धन आप अर्जित कर सकते हैं, परंतु शारीरिक सुख में कुछ कमी आ जाती है। यहाँ पे कुछ आपके मानसिक जो शांति होती है ना, उसमें भी कमी आ जाती है यहाँ पे जब शनि स्थित होते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस साइन में शनि स्थित है जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो मानसिक स्वास्थ्य आपका थोड़ा गड़बड़ा सकता है, आपको डिप्रेशन रह सकता है, एंग्जाइटी रह सकती है, थोड़ी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं इस मामले में। मकान से आपको, देखिए, आपको बहुत मेहनत करके अपना मकान बनाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, आपको काफ़ी परिश्रम डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी ज़िंदगी में आप अपना मकान बना पाएंगे। हेल्थ इश्यूज तो हो ही सकते हैं इस प्लेसमेंट से। कठिनाई से आप आमदनी कर पाते हैं, काफ़ी बार आप देखेंगे कि इनकम बढ़ ही नहीं पा रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो सब इस शनि के कारण होता है काफ़ी हद तक। तो इसलिए आपको परिश्रम अपने बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आपकी इनकम भी बढ़ सके आगे जाके। ऐसा व्यक्ति धन और स्टेटस प्राप्त करता है पर लेटर ज़िंदगी में प्राप्त करता है, मतलब 36-37 ईयर्स के बाद आपका स्टेटस ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ। हो सकता है उसके पहले आपका स्टेटस उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो आपको ये सब कुछ जो शनि के यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स हैं ना, वो प्राप्त होने लगेंगे। और ऐसा इंसान भी थोड़ा स्वार्थी होता है, काफ़ी हद तक देखा गया है, काफ़ी बार देखा गया है कि ऐसा इंसान थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला होता है। तो अब मैं बात करती हूँ एक्वेरियस लग्न की, यानी कि कुंभ लग्न की। तो अगर आपका लग्न कुंभ है तो आपके दूसरे घर का स्वामी है बृहस्पति, और अगर बृहस्पति दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित है तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर बृहस्पति दूसरे घर का स्वामी होके दूसरे घर में ही स्थित है तो ये एक बहुत बड़े धन योग का फॉर्मेशन है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे 11वें घर का भी स्वामी है, और 11वें घर का भी स्वामी होके यहाँ पे दूसरे घर में स्थित है। तो बन गया ना दूसरे और 11वें का कनेक्शन, और बन गया धन योग आपकी जन्म पत्रिका में। तो हो गए आप बहुत ज़्यादा धनी। आपको अपने परिवार से तो बहुत ज़्यादा धन मिल ही सकता है, साथ ही साथ आप खुद भी अपने इनकम सोर्सेज से भी बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे अपनी ज़िंदगी में। आपका शादी के बाद धन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका पति भी आपसे शादी करके ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएगा, और आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले होंगे, आप अपनी कठिनाइयों पे विजय प्राप्त करने वाले होंगे। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पिता से भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा अपनी ज़िंदगी में, पिता के द्वारा आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप सरकार से सम्मान पा सकते हैं, आपको बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है, आपका बिजनेस अक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके साथ बहुत कोऑपरेट करके चल सकता है। तो ओवरऑल ये बृहस्पति का जो मीन राशि में जो दूसरे घर का स्वामी होकर दूसरे घर में ही प्लेसमेंट है कुंभ लगने वालों के लिए, ये काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, ये जातक को भाग्यशाली बनाता है। चलिए अब मैं बात करती हूँ मीन लग्न के बारे में, यानी कि पाइसेस असेंडेंट के बारे में। तो अगर आपका मीन लग्न है तो आपके दूसरे घर का स्वामी हुआ मंगल, और अगर मंगल दूसरे घर का स्वामी होके यहाँ पे दूसरे घर में ही स्थित है तो किस तरह के फल आपको देखने को मिलेंगे। धन और कुटुंब के लाभ के साथ साथ, लेकिन आपको कुछ एडुकेशन में कठिनाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मंगल दूसरे घर का स्वामी तो है ही, पर उसकी चौथी दृष्टि जा रही है आपके 5वें घर पे। तो जब भी मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से दूसरे घर से 5वें घर पे जा रही है तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आपकी एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में आपको कुछ ब्रेक मिल सकता है। हो सकता है कि 12th पास करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बीच में आपका कुछ 1 साल का या 2 साल का ड्रॉप हो जाए, तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ से बन सकती हैं।
आपकी बोली यानी कि आपकी जो वाणी होती है वो थोड़ी कड़वी हो सकती है, थोड़ी कठोर हो सकती है। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के इंसान हो सकते हैं, जो आपके मन में हो वो आप बोल दें, और कई बार ये आपकी वाणी से लोगों को चोट भी पहुंच सकती है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आपकी भी आयु यहाँ पे लंबी होती है। रहन सहन आपका काफ़ी अच्छा होता है, आपके पास धन संपत्ति तो होती ही है, इसलिए रहन सहन भी आपका काफ़ी अच्छा होता है। आप भी भाग्यशाली बहुत होते हैं, आपको भी चीज़ें आसानी से और कम परिश्रम से काफ़ी बार प्राप्त होती हैं। और हाँ, यहाँ पे आप अगर मंगल है अच्छी स्थिति में तो आप बहुत धार्मिक भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सेकंड लॉर्ड का प्लेसमेंट सेकंड हाउस में जब हो इसके बारे में था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सेकंड लॉर्ड का प्लेसमेंट सभी घरों में बताने लगी, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक ही वीडियो में सेकंड लॉर्ड का प्लेसमेंट सभी घरों में बताना, क्योंकि मैं सभी 12 एसेंडेंट के बारे में बता रही हूँ एक वीडियो में आपको। तो जो भी इसकी जो सीरीज़ मैं चलाऊँगी आगे वाले वीडियोज़ में मैं आपको सेकेंड लॉर्ड का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में और ऐसे ऐसे करके 12th हाउस तक बताने की कोशिश करूँगी। तो यही मेरी कोशिश रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। धन्यवाद।